नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना YouTube चैनल इमोर्टल वॉइस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षक बहाली को लेके एक अपडेट है कि नीतीश सरकार जो है शिक्षक बहाली नियमावली पर जो है एक बार पुनः विचार कर सकती है। तो दरअसल नीतीश सरकार तो ये चाहती ही नहीं है कि बहाली हो, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें पेच फंसा के रखती है। अभी बीपीएससी का आवेदन जो है सो जोर शोर से लिया जा रहा है। बहुत सारे आवेदन लिए जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा और बाद में जाके पता चलेगा कि अब हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लग गया, अब एग्जाम नहीं होगा। सरकार का जो मंशा है इस नियमावली को लेके वो स्पष्ट नहीं है। वो हमेशा चाह रही है कि बहाली किसी तरह से रुक जाए और शिक्षक की बहाली ना हो। इस चीज़ को लेके आइए देखते हैं क्या है अपडेट। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं क्या है इस अपडेट में। नई शिक्षक बहाली नियमावली पर पुनर्विचार कर सकते हैं नीतीश। हमेशा विचार ही करते रहिए आप और आगे कुछ नहीं कीजिएगा। विचार कीजिए, संशोधन कीजिए और हमेशा संशोधन इसमें करते रहिए। आप चाहते ही नहीं है कि इसमें बहाली हो। मानसून सत्र के बाद महागठबंधन की बैठक। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नीतीश सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। विरोध तो स्टार्टिंग से ही हो रहा है, जब से नियमावली को लाया गया है तब से विरोध जारी है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। वो एक्चुअली फंडिंग का इशू है। पूरा आवेदन ले लिया जाएगा जितना भी है, उससे इनको फंडिंग हो जाएगा चुनाव के लिए। आइए देखिए इसके आगे क्या है अपडेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। मतलब बीपीएससी आवेदन ले लिया जाएगा, उसके बाद मानसून सत्र समाप्त होगा, उसके बाद फिर से इस पे बैठक करेंगे, संशोधन करेंगे, स्टे लगवाएंगे। उसमें चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठने के फैसले के साथ ही डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा की संभावना है। मतलब नियोजित शिक्षक जो है उनके लिए भी ये रूल था कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा तब दिया जाएगा जब आप बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं। अब चाचा जी इस पे फिर से एक बार बैठक करेंगे, फिर से कुछ न कुछ नियमावली में संशोधन करेंगे और ये संशोधन करते ही रहेंगे। इनका मंशा है ही नहीं कि शिक्षक बहाली हो। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले सीपीएम ने सीएम नीतीश के सामने नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। हालांकि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में यह बैठक विपक्ष की मीटिंग से पहले या बाद में भी हो सकती है। शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध। नीतीश सरकार ने इस साल शिक्षक भर्ती में संशोधन करते हुए सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का फैसला किया था। नए नियमों के मुताबिक पूर्व में नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा से गुजरना होगा। इसका विरोध जो है सो नियोजित शिक्षक पिछले कुछ महीनों से विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को भी राज्य भर के शिक्षकों ने पटना में विधानसभा घेराव का ऐलान किया। वही नई शिक्षक भर्ती को लेकर महागठबंधन में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। आएगा ही, क्योंकि तेजस्वी जी जो कहे थे वो डोमिसाइल नीति को लाने के लिए भी मतलब सत्ता में आने से पहले बात कर रहे थे और सत्ता में आते ही वो भी मुकर गए हैं। तो विरोधाभास तो नजर आ रहा है। एक्चुअली इनका सरकार ही नहीं चलने वाला है, सरकार भी गिर सकता है। जेडीयू आरजेडी के सहयोगी वाम दलों ने नई नियमावली पर आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के घोषणा पत्र में बिना किसी शर्त के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया था। तो वादा जब तक चुनाव रहता है उसी समय तक वादा होता है, उसके बाद वादा सब खत्म हो जाता है। वादा किया ही जाता है खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा लाई गई नई नियमावली इसके खिलाफ है। डोमिसाइल नीति पर भी हो सकती है चर्चा। देखिए अभी हम डोमिसाइल पर बात कर रहे थे, तो डोमिसाइल नीति पर भी हो सकती है चर्चा।
हाल ही में नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती नियमावली से डोमिसाइल नीति हटाने का फैसला लिया था। इसका भी शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। इस संशोधन से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी अब बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। अपने यहाँ इनको देने के लिए नौकरी है नहीं और ये दूसरे राज्य के बच्चों को नौकरी बांट रहे हैं। स्थानीय अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे उनका हक मारा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन की बैठक में इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। और एक्चुअली में हमको तो लग रहा है कि फॉर्म भरा लेने के बाद जो है बहाली पे स्टे लगेगा और रुक जाएगा और इनके लिए 2024 का जो है फंडिंग का जुगाड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही पैसा जमा करते रहिए। अब शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ आप खेलते रहिए।